हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज हम आपको बताएंगे नाउन के फंक्शंस के बारे में। चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। यहाँ पर देखिए ये नाउन नाउन क्या होता है। नाउन देखिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, एनीथिंग। राइट। नाउन के कितने प्रकार होते हैं ये देखिए। नंबर 1 क्या होता है? प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ठीक है। तीसरा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। नो। चौथा क्या होता है? मटेरियल नाउन। क्या होता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ठीक है। और पांचवा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमको पता ये होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है और मटेरियल नाउन क्या है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है जो किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताए। क्या है? पर्टिकुलर पर्सन है या पर्टिकुलर कोई थिंग है, कोई प्लेस है वगैरह वगैरह, उसके बारे में बताए तो उसको कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है यानी सबके लिए, एवरीवन के लिए, यानी कोई क्लास है उसके लिए प्रयोग हो। जैसे कुत्ता है, डॉग। डॉग सभी, कुत्ता शब्द का इस्तेमाल हम सभी कुत्तों के लिए करते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्ट का मतलब ही ये होता है इकट्ठा करना, यानी कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, कलेक्टिव नाउन का मतलब ही ये होता है कि इकट्ठा करना। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है फिर? जैसे कोई ग्रुप यानी क्लास वगैरह, यानी जैसे क्राउड, पूरी भीड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन यानी किसी मटेरियल से कोई वस्तु बनती है। जैसे हम बोलते हैं तो कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, या बोल देते माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, या ब्रास इज येलो, ब्रास इज येलो। इसी तरह हम बताते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन क्या होता है? सॉरी, मटेरियल नाउन के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि जैसे कॉपर इज ए यूजफुल मेटल या माई रिंग इज ए मेड ऑफ गोल्ड, ये। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताएंगे हम आप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? किसी गुण को बताता है, किसी दोष को बताता है, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्यूटी इज द 9 डेज वंडर, या हम बताते हैं जैसे पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट कर्स। राइट। इनके अलावा भी दो और नाउन होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जो गिना जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जो गिना नहीं जा सकता। लाइक दिस, देखिए जैसे मैंने बोला वन वन बुक, मैंने क्या बोला? वन बुक। क्या बोला? वन बुक। और जैसे 2 kg, जैसे 5 स्टार, ये होती है काउंटेबल नाउन। चलो मैं इनको भी लिख देता हूँ, काउंटेबल कौन सी होती है और अनकाउंटेबल कौन सी होती है, इनको भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए, ये जो तीनों मटेरियल ये है नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये होती है अनकाउंटेबल।
अनकाउंटेबल होती हैं। और ये जो दो होती हैं ये होती है काउंटेबल। क्या होती है? काउंटेबल। ये काउंटेबल होती हैं। ठीक समझे? जैसे अच्छा एक और बात समझो यहाँ पर। प्रॉपर नाउन कब कॉमन नाउन बन जाता है? प्रॉपर नाउन है जो ये कब कॉमन नाउन हो जाता है? जब प्रॉपर नाउन से पहले दा लग जाता है। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे ये बोल दूँ, जैसे यहाँ पे मैं ये बोल दूँ कि जयपुर इज़ द पेरिस ऑफ इंडिया। क्या बोला मैंने? जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर ये दा लगा है किससे? पेरिस से पहले। तो ये था प्रॉपर नाउन, पर अब इससे पहले दा लग गया तो ये क्या बन गया? कॉमन नाउन। क्या बन गया? कॉमन नाउन। समझे क्या? अगर काउंटेबल नाउन के बारे में बताऊंगा आपको, काउंटेबल नाउन क्या होता है। देखिए काउंटेबल नाउन जैसे मैं यहाँ पर आपके लिए बता दूं, जैसे मैंने बोल दिया ये वन बुक, इसको गिना जा सकता है। 2 kg मिल्क, 2 kg मिल्क, इसको गिना जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ अनकाउंटेबल नाउन की बात करूँ तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया ऑयल। अब ऑयल को कोई गिन सकता है? ऑयल को नहीं गिना जा सकता। मैं बोल दूं जैसे ब्यूटी, या जैसे मैं बोल दूं इंक यानी स्याही, इसको नहीं गिना जा सकता। तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल। और ये क्या हो गया? काउंटेबल। और ये हो गया अनकाउंटेबल। ठीक है। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, प्रॉपर नाउन का बताता हूँ, ये सब का बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए एक का एग्जाम्पल, ये प्रॉपर नाउन का। ठीक है, प्रॉपर नाउन का ही। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर मधु वाज बोर्न ऑन ट्यूसडे। क्या लिख दिया? मधु वाज बोर्न ऑन ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। राइट। अब ये मधु है, क्या है? प्रॉपर है, एक पर्टिकुलर पर्सन है। ये क्या है? पर्टिकुलर पर्सन। राइट। अगर मैं इसी तरह बताऊं कॉमन नाउन के बारे में, तो कॉमन नाउन क्या होगा? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखिए कॉमन नाउन के बारे में मैं अगर बताऊं, जैसे बॉयज प्ले इन द फील्ड। क्या लिखा मैंने? बॉयज प्ले इन द फील्ड। राइट। अब यहाँ पर जो ये बॉयज है सब लड़कों के लिए इस्तेमाल हुआ, तो क्या हुआ? कॉमन हुआ। सब लड़कों में के लिए कॉमन इस्तेमाल होता है, यानी बॉयज की एक जाति को बता रहा है। समझे? बॉयज की एक जाति को बता रहा। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं हिंदी में। अगर मैं इसी तरह मैं आगे चलूं, अब मैं बताऊं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इसको हम कहते हैं समूह बोधक, यानी एक समूह के बारे में बताती है। जैसे मैं कहूं आवर, देखिए ये देखिए यहाँ पर क्या कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के बारे में बताता हूँ। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जैसे आवर टीम
आवर टीम विन द मैच या वन द मैच, वन द मैच, राइट। तो यहाँ पर टीम क्या है भाई, इसमें बहुत सारे प्लेयर खेलेंगे, इसीलिए तो ये कलेक्ट हुआ ना, यानी ये बहुत सारे लड़कों का ग्रुप है। आवर आर्मी बोल सकते हैं हम, टीम बोल सकते हैं, क्राउड बोल सकते हैं। अगर मैं मटेरियल नाउन का एक एग्जांपल दूं आपके लिए, मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन देखते जाइए आप। मटेरियल नाउन क्या होता है, जैसे मैंने बोला माई रिंग, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब जो ये रिंग है, अंगूठी है, किसकी बनी है, गोल्ड की बनी है। तो ये क्या हुई, मटेरियल नाउन हुई, मटेरियल से बनी है, तो मटेरियल नाउन हुई। अगर मैं इसी तरह बताऊं, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताऊं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताऊं मैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, जैसे ब्यूटी के बारे में बताया, यानी किसी गुण के या दोष के बारे में बताया। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे BEAUT, ब्यूटी इज ए ओनली, इज ओनली 9 डे वंडर, ए 9 डेज वंडर। ठीक है, तो यहाँ ब्यूटी क्या है, एक गुणी तो यार खूबसूरती, तो ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट हुआ। और काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है वो मैंने यहाँ बता दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब इसी तरह ये नाउन होती है, जो नाउन के नंबर भी होते हैं, क्या होते हैं, नंबर। नाउन, नाउन है, इसको इसी तरह लिखा करो। नाउन, नाउन के कितने नंबर होते हैं, देखिए नाउन के नंबर कितने होते हैं, एक तो होता है सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, ठीक है। एक होता है प्लूरल, क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल नंबर होता है, प्लूरल नंबर, राइट। यानी जो एक के बारे में बताया वो सिंगुलर यानी एक वचन, जो एक से ज्यादा के बारे में बताया वो प्लूरल यानी बहुवचन। दूसरा हम इसके जेंडर के बारे में बताते हैं, इसके जेंडर भी होते हैं, जेंडर कितने होते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, ये देखते जाइए आप। एक होता है मस्कुलाइन, मस्कुलाइन, राइट। दूसरा क्या होता है, फेमिनाइन, तीसरा क्या होता है, कॉमन, चौथा क्या होता है, नेक्टर, न्यूट्रल, सॉरी, न्यूट्रल। देखिए ये समझिए आप, जेंडर क्या होता है, जो सेक्स के बारे में बताए, यानी मस्कुलाइन मेल के बारे में, फेमिनाइन यानी फीमेल के बारे में, कॉमन यानी जो दोनों के बारे में बताए, नेक्टर यानी नपुंसक के लिए इस्तेमाल होता है, ये बच्चों के लिए भी इस्तेमाल होता है, समझे। आगे मैं इसको बताऊंगा इनके केस के बारे में कि इनके कितने केस होते हैं नाउन के। ये सिर्फ एक रिव्यू चल रहा है, आप इनको समझते जाइए, डिटेल क्लास बाद में आएंगी। द नाउन, ये देखिए आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है नाउन। ये होता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब,
वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकता है नाउन, ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बारे में इस्तेमाल हो सकता है। और कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है? पजेसिव केस ऑफ द नाउन, दूसरा दूसरा क्या हो सकता है? कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्या हो सकता है? कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या हो सकता है? कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, एक केस इन एपोजिशन होता है। क्या? केस इन एपोजिशन, राइट। एक और होता है नॉमिनेटिव एड्रेस, नॉमिनेटिव एड्रेस, राइट। इस जी का इस्तेमाल होता है। अब ये देखिए कि ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखिए आप, जैसे मैंने बोला कमला हेल्प सीता, मैंने क्या बोला? हफीज हेल्प्स सीता, राइट। तो ये हफीज क्या हुआ यहाँ पर? ये क्या है? वर्ब, और ये क्या है? नाउन है। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्यों? ये यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, वर्ब का सब्जेक्ट। तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्या हो गया? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, राइट। अगर मैं इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लूँ, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होता है? जैसे हफीज किल्ड ए स्नेक, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? वर्ब है, और इसने क्या कर दिया? किल्ड कर दिया, स्नेक को किल्ड कर दिया। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब इसी तरह मैं अगर थर्ड एग्जाम्पल लूँ, क्या लूँ? थर्ड एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसे सीता's पर्स इज लॉस्ट। देखिए क्या होता है यहाँ पे, जैसे ये आया हफीज किल्ड स्नेक, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये काटिए। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है? डायरेक्ट। और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? जो इनडायरेक्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है जैसे सजीव चीज, यानी जैसे लता, स्नेक और सीता वगैरह वगैरह। और इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट होता है वो निर्जीव होता है।
राइट। अब मैं आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे मोहित गिव लता ए डॉल। यहाँ पे ये क्या है, सब ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। लता सजीव है तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डॉल क्या हो गया, डायरेक्ट। लता क्या हो गया, इनडायरेक्ट। ये क्या हो गया, डायरेक्ट। ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इनडायरेक्ट। ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लता इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट। पॉजिटिव क्या होता है, इसमें अधिकार दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है, अधिकार। जैसे सीता's पर्स इज लॉस्ट। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे सीता's पर्स इज लॉस्ट। ये क्या है, ये पॉजेसिव नाउन है। यानी जब नाउन का पॉजेसिव रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। एपोस्ट्रोफी ये होता है, एपोस्ट्रोफी। ठीक है, ये पॉजेसिव नाउन का, पॉजेसिव द नाउन, ये उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, थर्ड एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के बारे में देता हूँ कि नाउन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कब इस्तेमाल होता है। देखिए चौथा, ये देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने बोला यहाँ पर ही वॉज ए डॉक्टर। क्या है, ही वॉज ए डॉक्टर, राइट। अब वर्ब को इनकम्प्लीमेंट प्रेडिक्शन, अर्थात ऐसे वर्ब्स जिनसे पूर्ण भाव प्रकटने होता है, वर्ब्स के आगे प्रयुक्त होने वाले नाउन्स को कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैं जैसे यहाँ पे ये बोलूँ ही वॉज से कोई सेंस तो निकल नहीं रहा। ए डॉक्टर, तो डॉक्टर यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। यानी वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है और डॉक्टर इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जब दो नाउन एक ही व्यक्ति का बोध कराएं, यानी जब दो नाउन एक ही व्यक्ति के लिए आए। जैसे मैं यहां पर लिखूं, क्या लिखूं मैं यहां पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए रेखा, या मैं लिखूं सीता माई कजन is kind and affectionate। क्या है, affectionate। राइट। अब यहाँ पे सीता, ठीक है, और यहाँ पे ये कजन, ये देखिए। तो यानी जब दो नाउन एक ही व्यक्ति का लिए इस्तेमाल हों तो पहला जो नाउन होता है, यानी जो दूसरा नाउन होता है वो पहले नाउन का क्या होता है, केस इन एपोजिशन होता है। यहाँ पे ये क्या है, नाउन है। यहाँ पे ये क्या है, ये नाउन है। अब ये पहला नाउन है, ये दूसरा नाउन है। दोनों नाउन एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुए हैं,
राइट, सीता के लिए इस्तेमाल है। तो जो ये दूसरा नाउन है, ये पहले नाउन का क्या है, केस इन अपोजिशन। इसी तरह हम बोलते हैं नॉमिनेट ऑफ एड्रेस। 6 एग्जाम्पल में देता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने कहा राधा, या मैंने कहा हफीज कम हियर, क्या, कम हियर, राइट। तो मैं यहाँ पर हफीज को बुला रहा हूँ, यानी उसको कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, नॉमिनेट ऑफ एड्रेस। तो मेरा वीडियो आज यहीं पर ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।